हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 4 अध्याय नंबर 9 स्वतंत्रता की ओर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ नहीं बताता। देखो, धनी जो है ना, वो 9 साल का एक छोटा बच्चा है, तो उसको सब यही समझते हैं कि वो बुद्धू है और इसीलिए उसको कोई कुछ नहीं बता रहा था। लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। ये किस आश्रम की बात हो रही है पता है आपको? जहाँ गांधी जी रहते थे, महात्मा गांधी, साबरमती आश्रम। तो वहाँ पर धनी कहता है कि मुझे सब समझते हैं कि मैं बुद्धू हूँ, सिर्फ 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। मन ही मन उसने कहा कि मैं बुद्धू तो नहीं हूँ, लेकिन सब मुझे बुद्धू समझते हैं। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत के लोग रहने आते थे। आपको पता है बच्चों, अहमदाबाद के पास जो साबरमती आश्रम है ना, वहाँ पर महात्मा गांधी से मिलने पूरे इंडिया से लोग आते थे। ये तब की बात है जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। आपको पता है ना हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ था, कब आज़ाद हुआ था? तो हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947 को। तो उस समय क्या हुआ था कि जो गांधी जी की तरह ना जो लोग आते थे, वो सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता, जैसे कोई खाना पकाता, कोई बर्तन धोता, कोई कपड़े धोता, कोई कुएं से पानी लाता और कोई गाय और बकरियों का दूध धोता था और सब्जी उगाता था। ये धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। अब बिन्नी कौन थी? बिन्नी थी आश्रम की एक बकरी जो धनी की सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। ये जो धनी है ना, वो बिन्नी से बात कर रहा था क्योंकि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और वो अपनी बातें भी उससे, अपने दोस्त से ही शेयर करता था। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। बच्चों, आपको पता है पहले के टाइम में ना आज की तरह गैस स्टोव नहीं हुआ करते थे। लोग चूल्हे पर ही खाना बनाया करते थे और बहुत धुआं हो जाया करता था। ऐसे ही जो धनी की माँ थी ना, वो भी चूल्हा जला करके खाना पकाती थी, तो बहुत धुआं हो गया था वहाँ पर। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। बच्चों, आपको पता है जब चूल्हा जलाते थे ना लोग, तो आग जलाने के लिए उसमें फूंक मारनी पड़ती थी और फूंक मारते मारते कई बार जो धुआं होता था ना, वो हम अंदर फेफड़ों में चला जाता था, जिसकी वजह से खांसी हो जाया करती थी। तो इसलिए जो धनी की माँ थी ना, उसको भी खांसी आ रही थी, तो खांसते खांसते वो बोली कि सब लोग यात्रा पर जा रहे हैं, यानी ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। उसने पूछा कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं? समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी, अम्मा जरा गुस्से से बोली। पहले मुझे खाना पकाने दो।
जैसे बच्चों आप भी कोई प्रश्न करते होंगे ना, तो कई बार आपके पेरेंट्स को भी गुस्सा आ जाता होगा। ऐसे ही धनी ने जब प्रश्न किया उनसे, एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न, वो बार बार प्रश्न कर रहा था, तो उनकी माँ को भी गुस्सा आ गया। तो उनकी माँ ने उनको गुस्से से कहा, पहले मुझे खाना पकाने दो और तुम यहाँ से चले जाओ। धनी सब्जियों की क्यारियों की तरफ निकल गया। बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? तो जो बिंदा चाचा थे ना, उनसे धनी ने कई प्रश्न पूछे एक साथ। उन्होंने कहा कि क्या आप जा रहे हो यात्रा पर? तो बिंदा चाचा ने मना कर दिया। और उसके बाद उसने पूछा, उतावले होना यानी क्यूरियोसिटी से पूछना, जिज्ञासु होकर पूछना। उसने पूछा, सब लोग कहाँ जा रहे हैं और कौन कौन जा रहा है और हो क्या रहा है? बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों का जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो। मेरा सारा पालक चबा रही है। अब बकरी क्या करती है ना, हरा घास खाती है, हरी पालक खाती है ना। तो वो बकरी उसके साथ ही थी धनी के, तो वो पालक खा रही थी। तो इसलिए बिंदा चाचा ने खोदना रोक करके पहले कहा कि पहले बकरी को बांधो, फिर मैं आंसर दूंगा आपके सारे क्वेश्चंस का। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात से पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। धनी बहुत चौंक गया था। पता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने नमक पर टैक्स लगा दिया था और नमक बनाने पर रोक लगा दी थी इंडियंस को। इसलिए जो था ना, गांधी जी ने इसका बहुत विरोध किया और देशवासियों ने भी इसका बहुत विरोध किया। और अपनी बात मनवाने के लिए ना, गांधी जी इसी तरह के आंदोलन किया करते थे। तो गांधी जी क्या कर रहे थे, पैदल चल रहे थे अहमदाबाद से गुजरात में जो दांडी नामक जगह थी ना, वहाँ पर, वो बिल्कुल समुद्र के पास थी। वहाँ क्योंकि जो नमक होता है ना बच्चों, वो समुद्र के पानी से बनाया जाता है, तो इसलिए वहाँ पर वो लोग जा रहे थे। अब वो जो धनी था ना, वो एकदम चौंक कर उठ बैठा। वो एकदम आश्चर्य से भर उठा। उसने कहा, नमक क्यों बनाएंगे? वो तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। तो बिंदा हंसा। हाँ, मुझे मालूम है। उनने कहा कि मुझे तो मालूम है कि नमक तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वे किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? तो उन्होंने कहा कि ये तो तुमको पता ही है। अगर उन्हें किसी बात का विरोध करना होता है तभी या तो वो यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं। तो उसने कहा, हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिनसे कि उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? कर माने होता है टैक्स। तो उन्होंने बताया, बिंदा चाचा ने धनी को बताया कि तुम्हें पता है कि हमको नमक पर टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, धनी हैरान रह गया। तो धनी को धनी जो था ना, बिल्कुल हैरान हो गया था कि क्या हमको नमक पर भी टैक्स देना पड़ता है? तो नमक की ज़रूरत तो सभी को होती है। इसका मतलब है कि हर भारतवासी, गरीब से गरीब भी यह कर देता है, यानी गरीब से गरीब व्यक्ति को भी टैक्स देना पड़ता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया। लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। धनी को बहुत गुस्सा आया और उसने बोला, ये तो बिल्कुल अन्याय है, बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। देखो बच्चों, अगर कार खरीदनी हो ना, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको गरीब खरीदेगा। उसको अमीर लोग ही खरीदते हैं, या जिसके पास पैसे होते हैं वही खरीदते हैं। बहुत ज़्यादा अमीर नहीं भी होते, फिर भी कुछ लोग खरीदते हैं। लेकिन जो नमक होता है ना, उसकी ज़रूरत तो हर किसी को होती है। और अगर टैक्स देना पड़ेगा, इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बात सुनते ही ना, धनी की आंखों में बहुत गुस्सा आ गया। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं ना,
इसमें महात्मा गांधी को आप पहचान सकते हैं? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ये कौन है? ये हैं महात्मा गांधी। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी, यानी मना कर दी। धनी ने बताया कि जो भारतीय लोग हैं वो नमक नहीं बना सकते, और इसीलिए महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को ये टैक्स हटाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ये बात मानी नहीं। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चल कर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया, ये निर्णय किया कि वो पैदल चल कर जाएंगे दांडी तक और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे? धनी सोचकर परेशान हो रहा था। गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? तो धनी को ये बात सोचकर बहुत ही वो परेशान हो रहा था। धनी ये बात सोच करके वो कह रहा था, इस तरह तो गांधी जी अगर 1 महीना पैदल चलेंगे तो गांधी जी तो बहुत थक जाएंगे, उनको बस या ट्रेन से जाना चाहिए, पैदल नहीं जाना चाहिए। तो जो बिंदा चाचा थे ना, उन्होंने उनको समझाया, धनी को समझाया कि वो इतनी लंबी यात्रा जो है दांडी तक अगर पैदल जाएंगे तो ये खबर फैल जाएगी, अखबारों में फ़ोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखें चमकी। अब जो धनी था ना, अब उसकी आंखें चमकी, यानी उसकी आंखों में थोड़ी सी खुशी आ गई। उसने कहा, इसका मतलब तो है कि गांधी जी तो बहुत ही अक्लमंद हैं, वाइज पर्सन है ना? बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। तो उसने अपने पापा से पूछा, पिताजी से पूछा कि क्या आप और मम्मी, अम्मा कहते हैं मम्मी को, कि आप दोनों दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। तो उनके पिताजी ने बताया कि वो तो जा रहे हैं, लेकिन धनी और उसकी मम्मी यहीं रहेंगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। उसने कहा, मैं भी आपके साथ जाऊँगा। तो उसके पापा ने कहा, बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं, यानी यंग लोग ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। हट कहते हैं जिद को। धनी ने जिद करी, मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। तो उसने कहा, मैं 9 साल का हो गया हूँ और आपसे तो तेज ही चलूँगा, आपसे तेज दौड़ूंगा। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, बड़े आराम से समझाया। सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है, उनके साथ वही लोग जाएंगे जिनको महात्मा जी ने खुद चुना है, यानी उन्होंने खुद कहा है कि ये लोग जाएंगे। चुनना यानी चूज़ करना। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूँगा, वह ज़रूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। उसने कहा, फिर तो मैं महात्मा जी से ही पूछूंगा और उनसे ही कहूँगा कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, व्यस्त यानी बिजी रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज़ सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते हैं। धनी को तो पता ही था, क्योंकि वो आश्रम में रहता था, कि महात्मा गांधी रोज़ सुबह सुबह पैदल घूमते हैं आश्रम में, तो उसी समय उनसे मिल लेगा। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, यानी मॉर्निंग में, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वे सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। बिंदा चाचा थे ना। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। झोपड़ी यानी हट, देखिए आपने, हट। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। आपको पता है ना बिन्नी कौन है? बिन्नी बकरी है।
तो महात्मा गांधी ने उससे पूछा, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी ने जवाब दिया, धनी बापू, मेरा नाम धनी है। और ये तुम्हारी बकरी है? उन्होंने फिर प्रश्न किया। आपको पता है बच्चों, महात्मा गांधी को सब लोग बापू बुलाया करते थे। तो बापू ने जब ये प्रश्न किया धनी से कि यह तुम्हारी बकरी है, तो उसने जवाब दिया, जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। अब बच्चों, मैं आपसे यहीं पर एक प्रश्न पूछूं, जल्दी से बताओ तो, महात्मा गांधी किसका दूध पीते थे? हाँ, महात्मा गांधी रोज बकरी का दूध पीते थे। तो महात्मा गांधी ने कहा, बहुत अच्छा। गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा, अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? तो धनी ने कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा सा घबराया, क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। उसने हिम्मत जुटाई और पूछ ही लिया साहस के साथ कि क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? गांधी जी मुस्कुराए, तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? तो महात्मा गांधी से उसने पूछा धनी ने कि आप भी तो नौजवान नहीं हैं, आप भी तो बूढ़े हो चले हैं, आप भी तो थक जाएंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा, मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया, धनी ने भी जिद पकड़ ली, उसने कहा, मैं भी अच्छे से चलता हूँ। हाँ, ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है, यानी एक प्रॉब्लम है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। तो महात्मा गांधी ने अपनी बात बताई। उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो बिन्नी को कौन संभालेगा? और जब वो पैदल चलकर आएंगी ना तो उनमें बहुत वीकनेस हो जाएगी, कमज़ोरी हो जाएगी। तो कमज़ोरी को दूर करने के लिए उनको खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे उनकी सारी एनर्जी वापस लौट आए। यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर हिलाया, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। तो धनी ने कहा कि हाँ, ये तो मुझे पता है कि बिन्नी को क्या चीज़ पसंद है, और खाती भी तभी है जब उसको मैं खिलाता हूँ। तो महात्मा गांधी ने कहा, बिल्कुल सही, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। तो धनी ने जवाब दिया, जी हाँ करूँगा, बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार करना यानी वेट करना। और ये जो अध्याय है ना, ये लिखा है सुभद्रा सेन गुप्ता ने, और इसका हिंदी में अनुवाद किया है मनीषा चौधरी ने। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। टिल देन बाय।